इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हम में और आज तो उमरकोट पे भी ड्रोन का अटैक हुआ है। हाँ, उधर भी इंडिया ने आज ड्रोन अटैक किया है। हाँ, तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? इंडिया ने री एस्केलेट किया है, मतलब बार बार जो है अटैक्स पे अटैक कर रहा है और पाकिस्तान को मौका ही नहीं दे रहा अटैक करने का। देखिए, पहली बात ये है कि इंडिया ने ये इस जो आज 30 ड्रोन उन्होंने आज गिराए हैं और उन्होंने मासूम शहरियों पे जो हमला किया है, ये उन्होंने एक मैसेज जंग का दिया है। ठीक है, पाकिस्तान आज भी पुरअमन है। पाकिस्तान हम पहले भी हमारा यही था कि हम जंग नहीं चाहते। वहाँ यहाँ की आप देख लें, हिंदू बिरादरी है, यहाँ सिख बिरादरी है। आज हम भी अपने मुल्क के साथ खड़े हुए। अगर वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो हम भी इस मुल्क के अंदर, लाहौर के अंदर बैठ के हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ। वो है। वहाँ से माफ़ी भी मांगी। सर, आप क्या कहेंगे? इंडिया पाकिस्तान की दो कंट्रीज़ हैं, दो नेशन हैं, लेकिन वॉर के बाद पहले 3-4 लड़ चुके हैं, अब ये भी छोटी मोटी जंग ही समझे, तो क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त हमें ओवरसीज़ देखते हैं? हाँ, इंडियन मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी हैं। अच्छा। और वो भी नहीं चाहते कि जो है ना जंग हो, पर उनके मीडिया पे इतना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें दिखाई गई हैं कि उनको भी जो है ना वो लगता है कि मजबूरी में नफरत करनी हाँ, पड़ती है। मजबूरी में जो है ना वो नफ़रत करनी पड़ती है। अनफॉलो कर रहे हैं हमें भी वो, पर हाँ जी। हाँ, अनफॉलो मेरे भी पिछले 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर जा चुके हैं अनफॉलो ट्रेंड। हाँ जी। हाँ। तो वो यही है उन्हें है कि ज़रा ऑथेंटिक न्यूज़ को पहले देखें और फिर ही जो है ना उन न्यूज़ पे ट्रस्ट करें। जैसे आपने हिंदुत्व की बात की, मेरे कमेंट्स में आता है कि भाई हमारे हिंदुइज्म में तो बोलते हैं कि पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। तो आप तो हमारे मेंबर्स हो, हम आपसे नफरत नहीं करते। आपने हमारे राफेल गिरा है, देखो अच्छा, अभी कौन सी ऑफिशियल न्यूज से आया है कि उन्होंने बिल्कुल कंडेम कर लिया कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिरा। हाँ। इस किस्म की न्यूज आई है इंडिया से। हाँ, हाँ। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल जेट्स होते हैं ना, ये कहीं भी नहीं चुपते, ये आज या कल सामने आ जाएंगे। इंक्वायरी हाँ। बैठेगी तो वो राफेल वाला मुद्दा भी आएगा। अभी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज ये जो पैनिक फैलाने की कोशिश की गई लाहौर के डिफरेंट जो है एरियाज़ में, कुछ मेरे फ़ैन थे जो मुझे मैसेज कर रहे थे, आप ठीक है भाई, लाहौर बहुत बड़ा है, ये बहुत दूर दराज के एरियाज़ में हुआ है। और ये क्या लगता है कि इस तरह के जो ड्रोन वॉरफेयर है उसके आदी तो पाकिस्तानी आवाम है नहीं। अब इंडिया ने जो है सेकंड टाइम जो है री एस्केलेट किया है और बार बार कर रहा है, तो क्या लगता है कि कोई सीरियस किस्म की वॉर की तरफ जाएंगे दोनों? नहीं, वार की तरफ बिल्कुल हम जा रहे हैं। हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है रिटेलिएट करने का। हम बदला लेंगे, क्योंकि मेरे जैसे पाकिस्तानी भी कहता है कि बदला ले, हम पीस चाहते हैं, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत होगी हमने बदला लेना है। अब देखो, पाकिस्तानी कौम बिल्कुल इस किस्म की जंग की आदी नहीं है, पर हम वैसे जंग की आदी। हम तकरीबन 20-25 साल से दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं। इसमें तो ये कि सामने हमें दुश्मन नज़र आ रहा है, लेकिन देखो जो पाकिस्तानी आर्मी जंग लड़ रही है अपने मुल्क के अंदर, उसमें तो हमें अपनी वो दहशत पता ही नहीं लग रहा कि दुश्मन कौन था। अभी तो सामने के इंडिया दुश्मन है। अभी देखो, इंडिया न पाकिस्तान को इस जंग का फ़ायदा हो रहा है और न इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया ये फ़ायदा किसको हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी को हो रहा है, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। अब देखना, ये इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी क्लीन स्वीप करके वहाँ पे जीत लेगा। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात एक तो इस वजह से भी बेहतर हो रहे हैं क्योंकि उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में। हाँ, कॉमन इंटरेस्ट है दोनों का। हाँ। वो अफगानिस्तान जो है, उनके जो सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ है वो भी थोड़े ठीक नहीं है। जो अभी मुतासरीन का जो मसला बना है पाकिस्तान का, हाँ ठीक है, बड़े मसले चल रहे हैं जी हमारे बहुत ज़्यादा। अफगानिस्तान के साथ। और ठीक हो गया। अफगानिस्तान की तरफ से मतलब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो KPK में अटक तक जो वो हमारा है, ड्यूरेंट लाइन का जी, मसला जी। है, एग्री, ठीक तो हो इसी गया। तरह आजकल इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, ठीक है। तो ये आपस में इंडिया का जो उनका फॉरेन पॉलिसी का जो वो जिस चीज़ पर बिलीव करते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इतनी ख़ास नहीं बनती। हाँ। तो वो इस तरीके से वो अफगानिस्तान के साथ वो डील कर रहे हैं, हाँ, ताकि वो
आपस में कॉमन उनके कॉमन इंटरेस्ट एक हो गए। फॉरेन पॉलिसीज पाकिस्तान को लेके दोनों की एक है, क्योंकि ना इंडिया की पाकिस्तान से बन रही है और आज तक ना अफगानिस्तान की बन रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कॉल डॉक्टर एस जयशंकर ने की है जंग के फौरी ख़त्म होने के बाद, आपको लगता है कोई प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के जो ड्रोन वॉरफेयर है उसकी आदि तो पाकिस्तानी आवाम है नहीं। अब इंडिया ने जो है सेकेंड टाइम जो है री एस्केलेट किया है और बार बार कर रहा है, तो क्या लगता है को कोई सीरियस किस्म की वॉर की तरफ जाएंगे दोनों? नहीं, वार की तरफ बिल्कुल हम जा रहे हैं। हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है रिटेलिएट करने का। हम बदला लेंगे, क्योंकि मेरे जैसे पाकिस्तानी भी कहता है कि बदला ले, हम पीस चाहते हैं, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत होगी हमने बदला लेना है। अब देखो, पाकिस्तानी कौम बिल्कुल इस किस्म की जंग की आदी नहीं है, पर हम वैसे जंग की आदी। हम तकरीबन 20-25 साल से दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं। इसमें तो ये कि सामने हमें दुश्मन नज़र आ रहा है, लेकिन देखो जो पाकिस्तानी आर्मी जंग लड़ रही है अपने मुल्क के अंदर, उसमें तो हमें अपनी वो पता ही नहीं लग रहा कि दुश्मन कौन था। अभी तो सामने के इंडिया दुश्मन है। अभी देखो, इंडिया न पाकिस्तान को इस जंग का फ़ायदा हो रहा है और न इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया ये फ़ायदा किसको हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी को हो रहा है, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। अब देखना, ये इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी क्लीन स्वीप करके वहाँ पे जीत लेगा। इस किस्म के हालात बन रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ हमला कर रहा था, इसलिए हमने पहले ठीक है, आपको पता इंडिया को तो लड़वाने की जरूरत है, ऑलरेडी टीटीपी के नाम पे लड़े हैं अफगानिस्तान से। हाँ, बिल्कुल उन्हें जरूरत तो नहीं है, लेकिन अभी चाह रहे हैं वो इंतशार पैदा करें। अच्छा, ठीक है, इंतशार पैदा करें, ठीक है। और दो मुल्कों के दरमियान, आपस में दो भाइयों के दरमियान, मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, मुसलमान का भाई है, तो वो चाह रहे हैं कि तनाड़ पैदा करें और सियासी लिहाज से ये इन्हें आपस में लड़वाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जंग को थमे हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, फॉरेन मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान फ़ोन कर रहे हैं, क्यों? जी। कि ये कोई ड्यूरेंट लाइन का कोई रोला तो नहीं आने वाला आगे? ये बन भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पहले भी ड्यूरेंट लाइन पे मसले बनते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में कोई मसला क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें राम उसमें मुलव्वस थी। इसी तरह ड्यूरेंट लाइन पे भी ये कुछ कर सकता है इस तरह का ना, क्योंकि उनके जो मोदी साहब है उन्होंने ये बयान दिया ना कि हम पहले से अभी ज़ोरदार हमला करेंगे, ये वो। ठीक है, लेकिन वो इस बात को भूल जाए कि अब इस तरह कोई मामला होगा तो हम भी खड़े हैं, हमारी फौज भी खड़ी है, तो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर उनका जवाब देंगे। ठीक है, देखिए ये जो सियासी मूवमेंट होती है ये खित्ते के अमन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे वॉर का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। एक तरफ हम देखते हैं इंडिया के साथ हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत चलती रहती है, कभी इधर से यानी होट रहता है, फिर ड्यूरेंट लाइन में अफगानिस्तान के साथ होट रहता है और अब जो है इंडिया भी उस ड्यूरेंट लाइन को इन फ्यूचर, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वही एक बॉर्डर है जो कि आपको पता है तुर्खम कभी हम ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, कभी टीटीपी ज़्यादा हमले करती है तो हम चमन बॉर्डर भी बंद कर देते हैं, तुर्खम बॉर्डर भी बंद कर देते हैं। सर, तो ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का तालिबान को फ़ोन करना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट तालिबान को एक्सेप्ट कर चुकी है। हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि भाई आप तो वो लोग हो जिन्होंने तालिबान को गले लगा दिया। इंडिया तो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज फ़ोन करना मतलब क्या इंडिया तालिबान को एक्सेप्ट कर रहा है? मेन जो इशू है वो इसमें ये है कि इंडिया तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसमें ये है कि सब जो पहला अटैक हुआ है उसमें हाफिज सईद हैं पाकिस्तान के, ठीक है, बेसिकली वो दीपालपुर के हैं, तो हमें तो कुछ मालूमात है उनके बारे में। अच्छा। तो जो भी मस्जिदों के ऊपर अटैक हुए हैं वो उनकी वजह से हुए हैं कि वो उनकी हिट लिस्ट पे हैं, ठीक है। और दूसरा जो ये सिस्टम शुरू इन्होंने किया जंग का, ये मोदी साहब जो है